हेलो गाइस, आज हम एक ही नियम के संबंध में चर्चा करेंगे। किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना, उसमें यदि किसी एक वस्तु की कीमत अगर दी गई हो और अधिक वस्तु की कीमत ज्ञात करना हो, अथवा अधिक वस्तु की कीमत दी गई हो और एक वस्तु की कीमत ज्ञात करना हो, तो वो एक ही नियम के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल पाटीदार ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं एक एक नियम के संबंध में। एक एक नियम में यदि यहाँ पे हम समझेंगे कि जो एक विभाग दे रखी है कि यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 96 रुपये है तो 12 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य दे रखा है और 12 किलोग्राम चावल का मूल्य हमें ज्ञात करना है। ऐसे नियम को हम एक ही नियम के माध्यम से हल करेंगे। तो यदि हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि यदि एक वस्तु की कीमत दी गई हो और अधिक की कीमत ज्ञात करना हो, यानी यहाँ पे 1 किलोग्राम और हमें यहाँ पर भी किलोग्राम को देखना है, उस किलोग्राम के आगे क्या लिखा हुआ है वो हमें देखना है। जब यहाँ किलोग्राम के आगे 12 है और यहाँ किलोग्राम के आगे 1 है, यानी जैसे ही बात शुरू होती है, ये बहुत पॉइंट की बात है, आपको बिना सोचे समझे हम डायरेक्ट सवाल हल कर सकते हैं। सिर्फ हमें 2 चीज़ देखना है कि सबसे आगे 1 दिया हो या अधिक दिया हो तो क्या करें। यदि आगे 1 दिया हो और अधिक का मूल्य ज्ञात करना हो तो ऐसे सवालों में गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ पर यदि यहाँ पर एक ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है और परीक्षा में या कहीं भी सवाल कर ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, केवल 1 लिखा होना चाहिए। और यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 96 रुपये है तो 12 किलोग्राम चावल का मूल्य हमें निकालना है। हम 15 किलो का निकाल सकते हैं, 100 किलो का निकाल सकते हैं, केवल 1 दिया हुआ आगे होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमें केवल गुणा करना है। इसे साधारण दृष्टि से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 96 गुणित 12, 6 दूनी 12 का 9 से लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 6 कम 6 और 9 1 9, 2 15 के 5 लगाए 10 और 11, यानी 1152 रुपये 12 किलोग्राम चावल का मूल्य है। यदि इसे एक ही नियम से करेंगे तो सवाल हल करने का जो तरीका है वह यह होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 96 रुपये। इसलिए 12 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 96 गुणित 12 बराबर का गुणा करेंगे। जो भी मैंने किया था वो रब में हम गुणा कर लेंगे। 6 दूनी 12, 2 छंग 12 को 10 लगाए, 2 18 19, फिर 1 6 6 और 1 9 9 2 15 के 5 लगाए, 9 10 में 11, यानी 1152 रुपये आपका आंसर होगा। ये आपका जो मूल्य आया हो 12 किलोग्राम चावल का मूल्य आया। हमें 1 किलोग्राम चावल का मूल्य पता था 96 रुपये हैं, इसलिए 12 किलोग्राम चावल का मूल्य इसमें 12 का गुणा कर देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा एक ही नियम में। अब हम इसी सवाल को थोड़ा चेंज करके हम करना चाहें, सवाल वही है, हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल ये ध्यान रखना कि यदि 1 किलो नहीं, अब हम लिखेंगे यहाँ 12 किलोग्राम। यदि 12 किलोग्राम चावल का मूल्य जो हमारे पास 1152 है वो यहाँ लिखते हैं 1152 रुपये हैं, तो यहाँ पर हम अब 1 लिखेंगे। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक उल्टा है यह सवाल, इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि यदि
12 किलोग्राम चावल का मूल्य 1152 रुपये है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य याद करना है। यहाँ 12 हम लिख देंगे, क्योंकि 12 किलोग्राम चावल का मूल्य यहाँ 12 लिख देंगे। चावल का मूल्य यहाँ आया 1152 रुपये, 1152 रुपये। तो यहाँ पर अब हम 1 लिखेंगे, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो हम ऐसे कंडीशन में यहाँ पर 12 किलोग्राम का चावल का मूल्य 1152 रुपये है, तो 1 किलो चावल का मूल्य बराबर हमें यहाँ पर भाग लगाना है, अर्थात 1152 भागित 12 यही भाग लगाना है। और 1152 में हम भाग लगा देंगे 12 का, तो 12 में 108 और 12 नाम का 100 होता, तो 12 नाम में 108, 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे, यहाँ 0 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से तो 12 छम बहुत कम हो जाएंगे। इस प्रकार इसको माइनस करके 0 0 हमारे आंसर आ जाएंगे, यानी आपके जो उत्तर आएंगे वह 96 रुपये उत्तर आएंगे। यहाँ पर भी आप रुपये लिख सकते हो। इस प्रकार से यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य याद करना हो तो इस प्रकार किया जाता है। हमें केवल एक बात याद रखना कि यदि अधिक का मूल्य आगे दिया गया हो तो भाग, और यदि 1 का मूल्य आगे दिया गया हो और अधिक का याद करना हो तो हमें गुणा करना है। इसी आधार पर एक नियम को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आगे हमें कुछ और सवाल समझना है। जाते जाते जो हमारी परंपरा है, हमारे लास्ट वीडियो में हम जो जाते जाते आपको समझाते हैं, उसमें आज हम कुछ नया आपको समझाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नया नियम, एक नई गणित जो गणित में है कि यदि हम किसी भी संख्या को क्रम से अगर लिखते हैं तो उसको मैं अंदाज से नीचे योग करके लिख सकता हूँ। देखिए, मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। हम किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 10 से शुरू करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक अब 10 समझ जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी आपको ये देखना है कोई भी 10 संख्या लिखना है। हम यहाँ से भी शुरू करते हैं, 12 से शुरू कर सकते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ये 21 हो गया। कोई भी संख्या हम 10 दे सकते हैं, उसका योग में पहले ही यहाँ लिख सकता हूँ मैं बिना देखा दे। अब उसमें अपने को देखना है, इसके उत्तर आएंगे 145, इसके आंसर आएंगे 145 और इसके आंसर में गिनूँ तो 165 उत्तर आएंगे। आप इसको बिना देखे अंदाज से हम जोड़ सकते हैं। इसका क्या फार्मूला है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आप गिने 1, 2, 3, 4 और 5 पर गोला लगाएं। 1, 2, 3, 4 और 5 पर गोला लगाएं और जो संख्या यहाँ आ रही है वो यहाँ उतार लें नीचे की तरफ और उसके आगे 5 लगा दें। यही इसका योग होगा। किसी भी संख्या को आप इस प्रकार कर सकते हैं। हम एक संख्या और ले सकते हैं, 15 से शुरू कर सकते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ये 10 संख्या हो गई। अब 5वें नंबर की संख्या पर घोड़ा लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 19 आए, वो 19 को लिखकर आगे 5 लिख दीजिए। यही इसका उत्तर होगा। ये हम एडवांस में आंसर ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें एक शर्त याद रखना है कि जो भी संख्या हम ले कहीं से भी शुरू करें, फिर उसके बाद क्रम नहीं जोड़ना। जैसे 17 से लिए तो फिर 18, 19 आपका क्रम वो होना चाहिए। और इस प्रकार के 10 संख्या यहाँ लिखना है और उसका योग इस प्रकार इस पद्धति से आप आसानी से कर सकती है। कैसी लगी हमें हमारी ये ट्रिक आपको हमें कमेंट में बताएं और यदि अच्छी लगी हो तो हमारा नाइस लिखे या बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।